हेलो वेलकम एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ कम नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में और नेटवर्क के बारे में। सो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो क्या था, नेटवर्क के बारे में देखा था कि नेटवर्क क्या होता है। देन नेटवर्क कंपोनेंट्स हमने कुछ देखे थे यहाँ पे, नेटवर्क कंपोनेंट्स। नेटवर्क कंपोनेंट्स में हमने सबसे पहले देखा था नोड। नोड क्या होता है? आपका कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जैसे पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमने एनआईसी के बारे में देखा था। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी के बाद हमने नेटवर्क मीडिया के बारे में देखा था, इसमें हमने केबल्स के बारे में देखा था। देन कुछ हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा था। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बाद हमने आईपी के बारे में देखा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसके टाइप देखे थे कि इसके दो वर्जन्स होते हैं, IPv4 एंड IPv6। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है मैक के बारे में, ठीक है। मैक क्या होता है? मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जैसे आईपी एड्रेस आपके डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आता है, वैसे ही मैक एड्रेस भी एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस जो होता है वो आपका एक 48 बिट का एड्रेस होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट्स। 48 बिट्स। अब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है? आपका आईपी एड्रेस जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल इन द सेंस कैन बी चेंज्ड, उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जबकि आपका मैक एड्रेस जो है वो एक फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेसेस कौन से होते हैं? जो हार्ड कोडेड होते हैं, ठीक है। हार्ड कोडेड मतलब कि आपकी कोई पर्टिकुलर नेटवर्किंग डिवाइस है, उसके लिए वो पर्टिकुलर एड्रेस फिक्स है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ये चेंज नहीं हो सकते, कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। अब मैक एड्रेस को जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो आप 12 डिजिट्स में इसको लिखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। इसमें जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है और इसको 12 डिजिट में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल XX। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, जहाँ पे एक एक्स की वैल्यू जो लिखी जाती है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी जाती है। हेक्साडेसिमल का मतलब आपका टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 एंड A to F, ठीक है। और आपका मैक एड्रेस जो है वो वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है, वर्ल्ड वाइड यूनिक, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि वर्ल्ड वाइड यूनिक कैसे होता है? जैसे पर्टिकुलर हार्डवेयर को एक एड्रेस दिया जाता है, तो क्या कहीं भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एड्रेस रिपीट हो जाता है? तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सारी एड्रेसिंग स्कीम मैनेज की जाती है वो IEEE द्वारा मैनेज की जाती है, ठीक है। IEEE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये सारी एड्रेसिंग स्कीम को मैनेज करता है। तो आपका ये जो मैक एड्रेस है जिसको हम 12 डिजिट्स में लिखते हैं, इसके दो टुकड़े होते हैं, पहले छः डिजिट और लास्ट के 6 डिजिट्स। स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट्स होते हैं वो आप IEEE जो है वो OEM को बताता है। किसको बताता है? OEM को। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट
मैन्युफैक्चरर, यानी जो डिवाइसेस को बनाता है। तो हर एक ओईएम को IEEE ने ये 6 डिजिट्स असाइन करे हुए हैं, ठीक है। अब इस 6 डिजिट्स के आगे अगले 6 जो डिजिट होंगे वो आपके जो ओईएम होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जो डिवाइस को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये जो एड्रेसेस हैं ये रिपीट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर एक ओईएम को IEEE अलग अलग 6 डिजिट्स असाइन करता है, जिससे कि उनके रिपीट होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो जो सबसे छोटा नेटवर्क जो डिज़ाइन हो सकता है वो एक होस्ट टू होस्ट नेटवर्क डिज़ाइन हो सकता है। होस्ट टू मतलब कोई भी सिंपल 2 डिवाइसेस के बीच का जो नेटवर्क होगा वो होस्ट टू होस्ट नेटवर्क डिज़ाइन होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सिस्टम और यहाँ पे एक सिस्टम और है, ये दोनों आपस में मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक। मान के चलते हैं इसका जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.1 है और इसका जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.2, ठीक है। देन इसका मैक एड्रेस मान के चलते हैं 1.1.1 है, इसका जो मैक एड्रेस है वो है 2.2.2, ठीक है। तो देखो, अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले इनके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, जो कि इनके पास है, ठीक है। अब आईपी जो है वो एक लेयर 3 एड्रेस है और मैक जो है वो एक लेयर 2 एड्रेस है। लेयर 3 एंड लेयर 2 ये हम आगे ओएसआई मॉड्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम कि ये सारा कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है वो सब चीज़ें हम समझने वाले। क्लियर? तो सबसे छोटा जो नेटवर्क बनता है होस्ट टू होस्ट, जिसमें पर्टिकुलरली 2 डिवाइसेस होती हैं जिनको आपस में केबल के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इनिशियली जो कनेक्शन होता था ये एक कोएक्सियल के थ्रू होता था, कोएक्सियल केबल यूज होती थी और इस केबल के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता था। अब कोएक्सियल केबल में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कोएक्सियल केबल जो होती है उसमें सेंटर में एक वायर होती है, देन उसके ऊपर कवरिंग्स होती है, ठीक है। ये सिंगल वायर का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब ये जो कोएक्सियल केबल थी तो जो सबसे पहले जो नेटवर्क्स बनते थे उसको आप कह सकते हो कि वो बस टोपोलॉजी में बनते थे, ठीक है। बस टोपोलॉजी में कैसे? एक सिंगल वायर होती थी और उससे अलग अलग होस्ट कनेक्टेड होते थे, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो हमारी डिवाइस थी या ये जो हमारा नेटवर्क था इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि मान के चलो अगर फॉर एग्जांपल ये सिस्टम ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर सिस्टम 1 कोई डेटा भेज रहा है, सिस्टम ए कोई डेटा सेंड कर रहा है, तो वो डेटा बी के पास भी जाएगा और वो डेटा सी के पास भी जाएगा। भले ही इसको ज़रूरत हो या नहीं हो, इसके मतलब का हो या नहीं हो, फिर भी इसको ये डेटा रिसीव होगा। यानी अगर कोई भी यूज़र डेटा सेंड कर रहा है तो वो सभी यूज़र्स के पास जा रहा है, नेटवर्क में जितने भी यूज़र्स अवेलेबल हैं, ठीक है। प्लस दूसरा चीज़ कि अगर ए कोई डेटा भेज रहा है उस टाइम पे बी और सी कोई डेटा नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कॉलिजन हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो कि अगर यहाँ से मान के चलो ए कोई डेटा भेज रहा है और सेम टाइम पे बी कोई डेटा भेज रहा है, तो क्या होगा? यहाँ से बी का सिग्नल इधर ट्रैवल करेगा, तो ये जो दोनों सिग्नल्स होंगे, ए का सिग्नल और बी का सिग्नल, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। अब ओवरलैप करने से क्या होगा? ये सिग्नल चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? सिग्नल चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी, इंफॉर्मेशन मॉडिफाइड। अब ये जो इंफॉर्मेशन मॉडिफाई होगी
इसको कोई भी नहीं समझ पाएगा, ना तो ए समझ पाएगा, ना सी समझ पाएगा, और ना ही बी समझ पाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो सिग्नल हो गया, ये कैसा हो गया, करप्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी इसके साथ प्रॉब्लम है। और ये जो सिचुएशन है जिसमें आपस में जो दो सिग्नल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकराव कर रहे हैं, इसी को हम बोलते क्या है, कॉलिजन। ठीक है, तो जब भी कभी कहीं से डेटा सेंड करने और रिसीव करने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, मतलब सेम रास्ते के थ्रू आप डेटा सेंड कर रहे हो और उसके थ्रू ही रिसीव कर रहे हो, तो वो जो हो गया वो सिंगल कॉलिजन डोमेन हो गया। ठीक है, जहाँ पे टकराव की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, सिंगल कॉलिजन डोमेन। क्लियर। और जहाँ पे ये चीज़ें अलग अलग होती हैं कि जाने के रास्ते अलग हैं और आने के रास्ते अलग हैं, तो वो हो गया सेपरेट कॉलिजन डोमेन। सेपरेट कॉलिजन डोमेन। ठीक है, और जब ऐसा होता है कि कहीं से भी एक जगह से अगर कोई मैसेज आ रहा है और वो सभी पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे वो यही तो हो रहा है कि अगर ए कोई मैसेज भेज रहा है तो वो आपके बी के पास भी जाएगा और वो आपके सी के पास भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या होता है, अगर कहीं से भी एक किसी भी एक डिवाइस के थ्रू मैसेज आ रहा है तो वो बाकी नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं, अगर सभी डिवाइसेस के पास जा रहा है तो वो हो गया सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट तक ही लिमिटेड है तो वो हो गया सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पे कंसीडर करते हैं वो मान के चलते हैं हब। ठीक है, अब हब में क्या हो रहा था कि सबसे पहले हम जो नेटवर्क बनाया था वो किस तरह से बनाया था कि हमने केबल ली और बस टोपोलॉजी के थ्रू हमने बाकी सब सिस्टम्स को वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था कि आप एक बड़ी सी केबल लेनी पड़ रही थी, केबल के जो दो एंड्स थे वहाँ पे आपको टर्मिनेटर्स लगाने पड़ रहे थे। ठीक है, देन इसके साथ साथ आपकी की जो केबल थी उसमें बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस भी हो रहे थे। तो इसमें आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, प्लस केबल की भी जो यूँ कह सकते हैं वेयर एंड टेयर की जो प्रॉपर्टी है उसके साथ प्रॉब्लम हो रही थी, यानी केबल भी डैमेज हो रही थी विद द टाइम। तो इसके लिए फिर आपकी जो नेक्स्ट डिवाइस आई वो आई हब। हब क्या कर रही थी, फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर रही थी। ठीक है, ये हब हो गया और यहाँ से अगेन ये तीन सिस्टम्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब हब का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो इसी हमारे पुराने नेटवर्क पे बेस्ड था। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं था, जस्ट नया इतना सा था कि यहाँ पे जो केबल्स थी सारी वो सेंट्रली मैनेज होती थी, यानी सारी केबल्स आके एक पर्टिकुलर एक डिवाइस में लग रही थी। क्लियर। बाकी एग्जैक्टली अगर इसको देखा जाए तो थ्योरेटिकली ये कुछ ऐसा ही हो रहा था कि आपने क्या किया, तीन सिस्टम्स लिए। ठीक है, और यहाँ से जो केबल आ रही थी उन तीनों को एक जगह लाके जोड़ दिया, यहाँ पे लाके उनको जोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, अगर सिमिलर तरीके से देखें, जैसे यहाँ से अगर ये डेटा भेजता तो वही डेटा यहाँ भी आता, वो डेटा यहाँ भी आता। सेम वे में अगर हमारा सिस्टम ए कोई डेटा भेज रहा है, अगेन अगर हमारा सिस्टम ए कोई डेटा भेज रहा है तो वो बी के पास भी आएगा और सी के पास भी आएगा। ऐसे ही अगर हमारा कोई सिस्टम बी डेटा भेज रहा है तो वो आपका ए के पास भी आएगा और वो आपका सी के पास भी आएगा। ठीक है, और अगर सेम टाइम की बात करें, जैसे अगर सेम टाइम पे ए कोई डेटा भेज रहा है
और उसी सेम टाइम पे बी भी कोई डेटा भेज रहा है, तो वो डेटा यहाँ पे आके कोलाइड होगा, ठीक है, यानी यहाँ आके डेटा का कॉलिजन होगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अनरीडेबल फॉर्म में हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि पैकेट्स आपके ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो हब के साथ ये ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्यों? क्योंकि हब जो था उसके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी, नो इंटेलिजेंस, ठीक है। देन हब का जो कॉलिजन डोमेन होता है वो सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है, ठीक है, सिंगल कॉलिजन डोमेन। अब सिंगल कॉलिजन डोमेन से क्या मतलब है? देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और सेम टाइम पे कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? कॉलिजन होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल कॉलिजन डोमेन कहते हैं, ठीक है। और अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करें, तो देखो, अगर यहाँ पे हब के अंदर कोई एक डेटा सेंड करेगा, तो वो नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस, बाकी दूसरी डिवाइसेस कनेक्टेड होगी, उन सभी पे आएगा, ठीक है। अगर ये कोई डेटा भेज रहा है तो वो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है, अगर उसकी बात करें, तो आपकी जो नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है वो है ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज में क्या किया गया? ब्रिज में थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और उसमें कुछ इंटेलिजेंस डाली गई, ठीक है। अब अगर ब्रिज की बात करें, तो ब्रिज भी एक सेंट्रली मैनेज करने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस है, और ब्रिज का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगेन हमारे पास 3 नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, ठीक है। अब ब्रिज जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस था? इंटेलिजेंट डिवाइस था, ठीक है। इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों था? क्योंकि आपका जो ब्रिज था वो जब भी डेटा को फॉरवर्ड कर रहा था, तो वो मैक एड्रेस के बेस पे डिसीजन ले रहा था, ठीक है। टैग डिसीजन, यानी कैसे फॉरवर्ड करना है, कहाँ फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन किसके बेस पे ले रहा था? मैक एड्रेस के बेस पे। ये जो है ये आपका ब्रिज है, ठीक है। और ये सिस्टम ए, बी एंड सी, मान के चलते हैं अगेन, अगर इसका आईपी 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, ये तो हो गए इनके आईपी। देन मैक एड्रेस a.a.a, इसका मैक एड्रेस b.b.b, इसका मैक एड्रेस c.c.c, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस के बेस पे डिसीजन लेता है। मैक एड्रेस के बेस पे कैसे? ये कैम टेबल मेंटेन करते हैं। कैम टेबल क्या होती है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल, जिसको शॉर्ट में आप मैक टेबल भी कहते हैं, मैक टेबल, ठीक है। तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? उसमें पोर्ट नंबर होते हैं, मैक एड्रेस होता है, और वीलैंस होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो पोर्ट है इसका पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, और ये पोर्ट 3 है। तो आपके ब्रिज के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि ठीक है, इसके पास पोर्ट 1 पे जो कनेक्टेड है वो a.a.a कनेक्टेड है, पोर्ट 2 पे जो कनेक्टेड है b.b कनेक्टेड है, और पोर्ट 3 पे जो कनेक्टेड है c.c.c। तो अब मान के चलो, अगर ए को कम्युनिकेशन करना है बी से, तो ये क्या करेगा? बी का मैक एड्रेस डाल देगा, ठीक है। यानी जो पैकेट जनरेट करेगा, फॉर एग्जांपल
फ्रॉम टू एंड डेटा। एक पैकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो उसमें ये आईपी बोलेगा खुद का कि सोर्स आईपी क्या है 10.0.0.1, सोर्स मैक क्या है a.a.e, और डेस्टिनेशन में 10.0.0.2, और डेस्टिनेशन का मैक लिखेगा b.b. और मान के चलो मैसेज कह रहा है हेलो। जैसे ही ये पैकेट यहाँ पे ब्रिज को रिसीव होगा, ब्रिज सबसे पहले सोर्स चेक करेगा और कैम टेबल में चेक करेगा कि एंट्री है या नहीं। देन डेस्टिनेशन चेक करेगा और देखेगा कि इसको जाना कहाँ है b.b पे। तो ये अपनी कैम टेबल में चेक करेगा कि b.b के लिए मुझे कौन से पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है, पोर्ट 2 पे। तो इस बार ये जो डेटा आएगा ये यहाँ पे पोर्ट 2 में आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। और किसके बेस पे लेता है, मैक एड्रेस के बेस पे। क्लियर। देन नेक्स्ट जो है आपका जो ब्रिज है उसका हर एक पोर्ट, एवरी पोर्ट इज इट्स ओन कॉलिजन डोमेन। ठीक है, यानी हर एक पोर्ट का अलग कॉलिजन डोमेन होता है। या सिंपल सी बात करें कि डेटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए रास्ते अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर ये कोई डेटा भेज रहा है और सेम टाइम पे अगर बी भी कोई डेटा भेज रहा है तो ए सेम टाइम पे डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ऐसे ही बी सेम टाइम पे डेटा सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि डेटा का कॉलिजन नहीं होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेट कॉलिजन डोमेन कहते हैं। ठीक है, और ब्रिज जो है उसके सारे पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। ब्रिज का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या मतलब, अगर मान के चलो ए यहाँ से कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो वो बी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। ठीक है, और आपका जो ब्रिज होता है वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक होता है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक। ठीक है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक इन द सेंस इसका सारा मैनेजमेंट किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है जो इसकी मेमोरी में लोडेड होता है। ठीक है, और इसीलिए ये थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली। अगर स्विच से इसको कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस आती है वो आती है स्विच। अब स्विच के केस में क्या किया गया, ये होता तो एग्जैक्टली ब्रिज की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, switch was created to overcome the problems in bridge। ठीक है, ब्रिज में जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए स्विच बनाया गया था। ठीक है, बाकी सारे काम ये सिमिलर तरीके से करता है। ये भी क्या है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच भी क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। और स्विच भी अपने सारे जो डिसीजन लेता है वो मैक एड्रेस के बेस पे लेता है। टेक्स फॉरवर्डिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। ठीक है, और स्विच के भी सारे पोर्ट अपना खुद का कॉलिजन डोमेन होते हैं। ईच पोर्ट इज इट्स ऑन कॉलिजन डोमेन, यानी यहाँ पे भी कॉलिजन नहीं होता। और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, यानी एक पोर्ट पे अगर कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आ रहा है तो वो सभी पोर्ट पे जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये डिफरेंट होता है, जैसे अभी तक के तो सारे टास्क अगर हम देखें तो वो ब्रिज की तरह ही है, लेकिन जो डिफरेंट होता है वो क्या है कि आपका स्विच जो है वो एसिक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, एसिक
स्पेसिफिक मतलब, बेसिक का मतलब होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यानी इसमें जो सारा मैनेजमेंट होता है तो वो मेमोरी में ना होके वो चिप लेवल पे होता है, आईसी लेवल पे होता है, और इसीलिए आपका जो स्विच होता है वो कंपेयर टू ब्रिज फास्ट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो नेटवर्किंग डिवाइस है आपकी राउटर है। अब राउटर का काम क्या होता है, तो स्विच जो है वो मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस को सेम नेटवर्क में कनेक्ट करवाता है। ठीक है, स्विच कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस into the same network। लेकिन जो आपका राउटर होता है, यानी अगर अभी की बात करें तो स्विच जो है सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं स्विच फैसिलिटेट कम्युनिकेशन इन द सेम नेटवर्क। ठीक है, स्विच जो है वो सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है। लेकिन अगर राउटर की बात करें तो राउटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, राउटर इज यूज्ड टू कम्युनिकेट between two different networks। ठीक है, राउटर इज used to communicate between two different networks। ठीक है, राउटर का काम क्या होता है, वो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है, और उसके लिए वो कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करता है जिनको हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और वो काफ़ी हो सकती हैं, जैसे डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, देन स्टैटिक हो सकती है, डिफ़ॉल्ट हो सकती है, और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो सकती है। डायनामिक के अंदर आप रिप कह सकते हो, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी। ठीक है, ऐसे करके ये प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है। प्लस इसके साथ साथ ये एज ए गेटवे भी काम करता है, फंक्शन एज गेटवे। यानी जो हमारे पीसीज होते हैं लोकल नेटवर्क में, तो उनमें जो हम गेटवे डालते हैं वो हमेशा राउटर का आईपी डालते हैं। ठीक है, अब स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने का मतलब कि अगर एक पोर्ट से कोई ब्रॉडकास्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये राउटर है। ठीक है, देन यहाँ पे इसके बाद स्विच लगे हुए हैं, और यहाँ पे सिस्टम्स लगे। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं इस सिस्टम से कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आएगा तो ये तो स्विच है। ठीक है, और स्विच क्या करता है, जब भी उसके पास कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आता है तो वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो सब पे फॉरवर्ड करेगा, इधर भी भेजेगा और इधर भी भेजेगा। लेकिन जैसे ही ये राउटर के पास आएगा तो राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। ब्रेक करना इन द सेंस सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, तो यानी राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करेगा। फॉरवर्ड नहीं करेगा तो वो जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है वो इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काम होता है आपके राउटर के। देन अगली जो डिवाइस है
उसके बारे में पढ़ते हैं। फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल एक तरीके से आप सिक्योरिटी कह सकते हो। ठीक है। तो फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल का काम क्या होता है? ये ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करती है। ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करती है, यानी चेक करती है। इंस्पेक्ट कह लो, मॉनिटर कर लो। ठीक है, इंस्पेक्ट ट्रैफिक एंड फिल्टर ट्रैफिक। अब फिल्टर कैसे करती है? फिल्टर करने के लिए इसमें कुछ रूल्स बने होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो इसमें कुछ रूल्स बने होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से ये क्या करती है, ट्रैफिक को फिल्टर करती है। अब वो जो रूल्स हो सकते हैं, वो हो सकता है आईपी फिल्टर हो, वो मैक फिल्टर हो, वो वेब फिल्टर हो, कोई प्रोटोकॉल फिल्टर हो। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। अब फायरवॉल जो होते हैं, दो तरह के फायरवॉल होते हैं। पहले होते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होते हैं, जैसे हमारा विंडोज का फायरवॉल आता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का, जैसे मान के चलो विंडोज का फायरवॉल है, तो वो कौन से ट्रैफिक को मैंने फिल्टर करेगा या मॉनिटर करेगा, जो उस पर्टिकुलर सिस्टम में आ रहा है और उससे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फिल्टर ट्रैफिक एंटरिंग एंड एग्जिटिंग अ होस्ट। ठीक है, उस पर्टिकुलर होस्ट से क्या, उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, उससे बाहर कौन सा ट्रैफिक जा रहा है, सिर्फ उसको ये मॉनिटर करेंगे। दूसरी तरह के फायरवॉल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल। ठीक है, और ये जो फायरवॉल होते हैं, ये आपके हार्डवेयर फायरवॉल होते हैं, जैसे मैं कहूँ हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, ये दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो काम होता है, फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क्स। ठीक है, जैसे कि अगर इनके एग्जाम्पल लोगे, इसका तो अगर एग्जाम्पल लोगे तो आपका विंडोज डिफेंडर फायरवॉल आता है। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। और अगर इसका एग्जाम्पल लोगे तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिस्को एएसए हो गया, फायर पावर हो गया, देन उसके बाद पालो अल्टो हो गया, फोर्टीगेट हो गया। ठीक है, और फोर्टीनेट हो गया, सोफोस हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज है जो फायरवॉल्स बनाती है। ठीक है, तो ये आपके फायरवॉल्स हो गए, जो क्या करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। देन नेक्स्ट जो है, अगर नेक्स्ट डिवाइस के बारे में हम पढ़ें, तो वो है आपकी सी एस यू डी एस यू। सी एस यू डी एस यू। तो सी एस यू डी एस यू क्या होता है? सी एस यू का मतलब होता है, अगर सी एस यू का मतलब देखें, चैनल सर्विस यूनिट। और डी एस यू मतलब डेटा सर्विस यूनिट। ये जो सी एस यू डी एस यू होते हैं, ये आपके एन आई सी कार्ड में बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में कम्युनिकेशन करवाना। ठीक है, सी एस यू डी एस यू हेल्प कम्युनिकेशन
between two different technologies, between two different technologies। ठीक है, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में कम्युनिकेशन करवाती है। जैसे आपका जो CSU DSU होता है वो एज ए ट्रांसलेटर काम करता है, वर्क एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन LAN data format and WAN data format। क्लियर? तो बेसिकली अगर बात करें CSU DSU, जैसे ये CSU DSU, तो ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी में काम करवाएगा। जैसे ये सॉरी कम्युनिकेशन करवाएगा। मान के चलते हैं ये जो टेक्नोलॉजी ए टेक्नोलॉजी है, ये जो है ये टेक्नोलॉजी बी है, तो इन दोनों में कम्युनिकेशन करवाने का काम या ट्रांसलेशन का काम कौन करेगा? वो करेगा आपका CSU DSU। और ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके NIC कार्ड पे बिल्ट इन होते हैं। जनरली जो एग्जांपल लोगे, मान के चलो ये आपका LAN नेटवर्क है, ये आपका WAN नेटवर्क है, तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज में कम्युनिकेशन करवाने के लिए आपका CSU DSU यूज होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि WAN लिंक्स पे जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो LAN लिंक्स पे जो यूज हो रही है उससे अलग होगी। क्लियर? सो आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।